हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की वीडियो बेसिकली मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपसे देना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो ओपिनियंस होंगे प्रैक्टिकल व्यू में, जो सजेशंस हो सकते हैं, आप उसे डेफिनेटली कमेंट्स में टाइप करके बताइए। आपको जो लगता है कि जो सही एक्शन हमें लेना चाहिए आप उसे बताइएगा। देखिए, अगर हम इंडिया की सिचुएशन देखें तो इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन जो है ये चाइना को भी बीट कर चुकी है। अब जब पॉपुलेशन हम चाइना को बीट कर चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन ऐसी तो है नहीं कि ये कर्टेल हो रही है, इसे हम कंटेन नहीं कर पा रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सपैंड होगा और जितना ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सपैंड होगा उतना ही ज़्यादा अर्बनाइजेशन भी होगा। आज हम देख रहे हैं इंडिया में काफ़ी जगह काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। आप कितने ऐसे स्टेट्स के जो विलेजेस होते हैं या छोटे मोटे टाउन्स होते हैं, आपने वहाँ देखा होगा कि अच्छी अच्छी कॉलेजेस होती है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज होते हैं, उनकी एक्सपेंशन होती है। रिसेंटली कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ तक एक्सपैंड कर रहे हैं। बट आपने कितनी ऐसे स्टेट्स को देखा होगा जहाँ पर अच्छी अच्छी कंपनीज है। जब कंपनीज होगी तभी तो वहाँ पर लोग, अच्छे पढ़ने वाले लोग भी बेस्ड होंगे और तभी तो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी वगैरह है वो एक्सपैंड होगा, डेवलप होगा। लेकिन इंडिया में हम काफ़ी कम देखते हैं और जिसके कारण हमने देखा कि पॉपुलेशन तो बढ़ती है, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, काफ़ी लोग जो है छोटे एरियाज़ को छोड़कर ये बड़े सिटीज़ की तरफ चले जाते हैं। तो पॉपुलेशन एक तरफ बढ़ रही है और दूसरी तरफ अर्बनाइजेशन बढ़ते जा रहा है। जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, सिटीज़ बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रेलवेज बोलिए, रोड्स बोलिए, कनेक्टिविटी बोलिए, उतना ही ज़्यादा आपकी सीमेंट होगी, ऑफिस स्पेस, हाउसेस, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दुनिया भर का बढ़ेगा। दुनिया भर की इंडस्ट्री, स्टील कंजम्पशन, सीमेंट कंजम्पशन, बहुत एक्सपेंशन। तो हर तरीके से जो एक्सपेंशन है ये बढ़ता ही जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डैट, अगर मैं बोलूँ आपको कि हम आज इंडिया में हम $5 ट्रिलियन की टारगेट बना के रखे। हम चाहते हैं कि हम बहुत ही जल्दी वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। अब जब हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ेंगे तो इसके लिए हमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। नॉट ओनली इन वन सेक्टर, ये बल्कि हर सेक्टर में हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो इट मीन्स जो कंजम्पशन है एनर्जी की, ये हर तरफ बढ़ने वाला है। अगर हम इसको भी छोड़े, इस साल आपने नोटिस किया होगा काफ़ी लोगों ने कि जो हीट वेव्स है ये कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। इवन मुझे भी लग रहा था। जनरली इन बैंगलोर में हमें लगता नहीं है कि एसी वगैरह घर में होना चाहिए, बट दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ईयर जब मुझे लगा बैंगलोर में कि यार अब एसी होना चाहिए। और यहाँ मैं कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक जनरल सिनारियो बता रहा हूँ जो कि इंडिया में काफ़ी जगह हो रहा है। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ हम हर जगह एक्सपैंड तो कर रहे हैं। हम ये बात तो करते हैं कितनी गाड़ियाँ बेचेंगे, हम ये बात करते हैं कितनी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ा देंगे, हम ये बात करते हैं कि कितनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गई, हम ये सारी चीज़ें बात करते हैं। हम बोलते हैं कि हम कितने एयरपोर्ट्स खोल देंगे, कितने हम ये सब चीज़ें करेंगे। देखिए, ये सारी चीज़ें करना अच्छी है, लेकिन आपने कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखा होगा जो बात करते हैं कि अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो उसके कारण जो ग्रीनरी की जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जो हम ग्रीनरी हटा रहे हैं, उसकी रिप्लेनिशमेंट के लिए क्या करेंगे। 2024 के इलेक्शन कैंपेन देख लीजिए, आप मोदी जी से ही सुन लीजिए। कभी आपने सुना मोदी जी से ये बात करते हुए कि हम इतने सारे पेड़ को उगाएंगे, हम ये सस्टेनेबिलिटी के लिए करेंगे, हम ये ग्रीनरी के लिए करेंगे? अगर आपने सुना होगा तो कितने बार ये सुना होगा और क्या सुना होगा, कमेंट्स में टाइप करके बताइए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी से तो ये सुना नहीं होगा। लोग जो है आईटी, जो सोशल मीडिया है, वहाँ डिस्कशन होगा कि दुनिया भर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं। और जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा ही नहीं होता, कंपनीज बात करते हैं, कंपनीज मेजर्स करते हैं, लेकिन कितनी आम जनता है जो इन मुद्दों पे डिस्कस करती है? काफ़ी कम लोग हैं जो इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाएंगे, जब हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ने वाली है और साथ ही साथ जो गर्मी है ये बढ़ते जा रही है। तो हमारे घरों में भी एसी वगैरह दुनिया भर की चीज़ें बढ़ने वाली है। तो बोलने का मीनिंग ये माय डियर फ्रेंड्स, आईटी सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हर तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो बढ़ने वाली है। नाउ द क्रक्स इज, जब इतनी सारी चीज़ें एक्सपेंशन होगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है ये भी तो बढ़ेगा। अब यहीं पर जो रशिया के जो रोजनेफ्ट के जो सीईओ है, ये कहते हैं कि 2050 तक इंडिया के जो एनर्जी कंजम्पशन है इसमें 50% तक इंक्रीज हो जाएगा। 90% इसमें इंक्रीमेंटल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया को मतलब आने वाले समय में एनर्जी की तरफ काफ़ी चीज़ें काम करना है। रिन्यूएबल्स एनर्जी बोलिए, एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस, एनर्जी के बारे में अवेयरनेस चाहिए हमें। तो दुनिया भर की चीज़ें हमें काम करना है। एनर्जी की इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम करना है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमें सोचना है। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, मैंने आपको प्रॉब्लम सिचुएशन बताया जो आने वाले दिनों में होगा। इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा और ये इवन रशिया के जो रोजनेफ्ट के जो सीईओ ये भी कहते हैं कि 2050 तक 90% इंडिया की एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगी। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज,
जब एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है, क्या प्रैक्टिकल मेजर्स हम इंडियंस को लेना चाहिए कि हम इसे प्रॉपर्ली टैकल कर सके? क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करोगे अपनी एनर्जी के लिए, आपको कभी ना कभी सेल्फ सफिशिएंट तो बनना ही पड़ेगा। तो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए कि हम इस एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ हम एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बने, हम एक ग्रीन इकोनॉमी बने। हम ऐसे नहीं हो कि हमने पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सफाया तो कर दिया, लेकिन बाद में जब देखते पेड़ नहीं है, पानी नहीं दिखते। तो आपको क्या लगता है एक सस्टेनेबल वे में हमें क्या करना चाहिए? कमेंट्स में टाइप करके बताइएगा। इस वीडियो में चलिए मैं इतना ही रखता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों से भी शेयर करिए और आपके जो व्यूज़ होंगे ओपनली कमेंट्स में टाइप करके बताइएगा। चलिए रखता हूँ, मैं बहुत देर हो गया, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया ये वीडियो। जनरली अच्छा नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा, बट स्टिल चले ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, चीयर्स।